सभी को जय मसीह की, प्रवेश मसीह के नाम में आप सबको आशीष और अनुग्रह मिले। आज हम बाइबल सीरीज में पहला और दूसरा इतिहास की पुस्तक को हम देखेंगे। आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। ये पुस्तक जैसे कि लिखते समय दो भागों में नहीं था, ये एक ही भागों में है, पर बाद में जब हमारे बाइबल में जब इसको जोड़ा गया है, इसको दो भागों में जोड़ा गया है। पहले भाग में हम दाऊद के कार्य तक देख सकते हैं, फिर दूसरे भागों में अन्य जो राजाओं के विषय में और उनके कामों के विषय में हम देख सकते हैं। और ये जो पुस्तक है कि यहूदियों के पुस्तक यानी यहूदियों के जो बाइबल कहलाता है, उसमें आखिरी पुस्तक में रूप में इस इतिहास की पुस्तक को रखा गया है। और इसका आरंभ जो है आदम से शुरुआत होता है, और उसके बाद वहाँ आदम से लेकर एक एक जो नाम है, जो मेन नाम दिया गया है, उन सभी को हम देख सकते हैं। और उसके बाद जो है इसके अंतिम अध्याय में यानी दूसरा इतिहास के दूसरे आखिरी जो पदों में हम देख सकते हैं कि इजराइल जो है वापस फिर से बंधुआई से वापस आ जाते हैं, और वहां तक इनका जो स्टोरी खत्म होता है। इसका जो लेखक जो है माना जाता है कि जब इजराइल लोगों ने फिर से वापस बंधुआई से वापस आ चुके थे यरूशलेम में, उस दौरान करीबन लगभग 100 साल के बाद इस पुस्तक को किसी ने लिखा करके माना जाता है। फिर उसके बाद इसके अंदर हम देख सकते हैं, क्योंकि दूसरा मंदिर बनाते बातों को देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है जो कि इजराइल के एक एक जो गतिविधि के बारे में हम देख सकते हैं। और साथ साथ जो है इस पुस्तक के अंदर में यरूशलेम के मंदिर बना दिया, मतलब फिर से पुनर्निर्माण किया। ये सब बातों को अलावा भी इधर इस पुस्तक के अंदर कई जगह पे यीशु मसीह का यानी आने वाले दाऊद का, उस संतान का, या दाऊद गति पे जो विराजमान होने वाला सदा काल के जो राजा के विषय में इस पुस्तक के अंदर हम बार बार झलक देख सकते हैं। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला और दूसरा इतिहास को 3 बांटा गया है। पहला इतिहास को 2 भाग में और दूसरा इतिहास को एक भाग में, यानी 3 भागों में इसको बांटा गया है। पहला इतिहास का 1 से लेकर 9 अध्याय तक हम पूरे के पूरे वंशावली को देखते हैं। और कई लोगों को दूसरा राजा पुस्तक पढ़ के खत्म करने के बाद कर्म अनुसार जब चलते हैं तो इस पुस्तक के अंदर कई बातों को रिपीटेडली देख सकते हैं। जो राजाओं की पुस्तक में, शमूएल की पुस्तक में है, इन सारे बातों को अधिकतर रिपीटेडली हम देख सकते हैं। इसलिए लोग कहीं हद तक इसको जो अवॉइड करते हैं। बट इस पुस्तक के अंदर देखने वाली बात यह है, जो बातें शमूएल की पुस्तक के अंदर, राजाओं की पुस्तक के अंदर लिखा गया है, उसके अलावा जो जो बातें वहां पर छुटा है, और उस बातों को लेकर इतिहास की पुस्तक में हम देखते हैं जो कि यहाँ पर जुड़ा हुआ है। और ये इतने सारी वंशावली के बारे में लिखने का एक कारण भी हम ये कह सकते हैं कि जो लेखक है उस बात को समराइज करना चाहता है, यानी संक्षेप में बताना चाहता है कि इजराइल का इतिहास कैसा है। और इसके अंदर जो है अधिकतर यहूदा के बारे में और प्रीस्टहुड के बारे में, यानी याजकों के बारे में ही यहाँ पर अधिकतर जो केंद्रित किया गया है। और खास करके दाऊद के उस दाऊद के जन्म तक, यानी उस वहां तक पहुंचने के लिए आदम से लेकर दाऊद की वंशावली को ही वो जो है यहाँ पर मेंशन करते हुए हम देख सकते हैं। जैसे यीशु मसीह के वंशावली में दाऊद की वंशावली को मेंशन किया है, और उसी द्वारा यीशु मसीह आया, तो उसी तरीके से दाऊद तक पहुंचने के लिए वो आदम से लेकर यहूदा यानी यहूदा गोत्र के जो पिता है वो, और वहां से लेकर फिर नीचे दाऊद तक आया है। बाकी 12 जो गोत्र के विषय में या बाकी उनके वंशावली के बारे में यहाँ पर नहीं लिखा। अगर लिखा होता तो ये पुस्तक जो है एक वंशावली की पुस्तक ही कहलाया जाता। और उसके बाद इसके अंदर हारून के जो पीढ़ी के बारे में भी यहाँ पर, यानी लेवी के जो हारून की पीढ़ी के बारे में भी, प्रीस्टहुड के बारे में भी, उनके वंशावली के बारे में भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसका पार्ट 2 में 10 अध्याय से लेकर 29 पूरे पहला इतिहास के अंतिम अध्याय तक जो है हम दाऊद की कहानी को हम देख सकते हैं। दाऊद की कहानी के विषय में यहाँ पर कोई भी नेगेटिव बातें नहीं जुड़ा है, जैसे कि उसके पाप से लेकर या उसका कुछ भी जो अनाज्ञाकारी की बातें हैं, तो वो उसमें से कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। और दाऊद का गदी जो राजा सिंहासन में आने के बाद कैसे वो परमेश्वर के लिए कार्य किया है, उसके बारे में बारीकी से हम यहाँ पर देख सकते हैं।
और जिस तरीके से परमेश्वर ने मूसा को जो मंदिर के बारे में बताया, हो सकता है कि परमेश्वर ने दाऊद को भी इसी तरीके से मंदिर के बारे में डिटेल्ड चीज़ों को दिया है, जिसको यहाँ पर वर्णन किया गया है। और उसके बाद इसमें क्यों पॉजिटिव चीज़ें लिखी गई है, क्यों दाऊद के बारे में नकारात्मक नहीं सकारात्मक बातों को लिखा गया है, तो उसको अगर हम जवाब ढूंढें तो नंबर 1 जो है कि जिसको भी दाऊद के बारे में जानना है वो जाके समूएल राजाओं की किताब में पढ़ ले। और दूसरा, इसको ये लेखक जो है दाऊद को एक मसीह का जो वादा जो है, जो मैसियानिक प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं, जो अनंत काल का, जो सदा काल का, जो राजा के प्रतिरूप में या जिसने इसको रिसीव किया है, उसके साथ जो है एक होलीनेस को, एक आइडल को दिखाता है, ताकि जो आने वाला राजा का इमेज इसी तरीके से होगा, क्योंकि वो कितना परमेश्वर से प्रेम करने वाला था, उसी तरीके से उसका जितने भी अच्छी बातों को यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसीलिए इस पुस्तक के अंदर हम जो है मंदिर बनाने के विषय में, मंदिर की बातों को हम अधिकतर जान सकते हैं। दूसरा, इतिहास की पुस्तक यानी तीसरी भाग जो है इसका, इसके अंदर जो है कि आने वाले जो पढ़ते हैं, जो आने वाली पीढ़ी के लिए इस पुस्तक के अंदर हम देख सकते हैं क्या क्या बातें इन्होंने लिखा है। खास कर उत्तर इजराइल के राजाओं के विषय में यहाँ पर बहुत कम हमें पढ़ने को मिलेगा, और साथ साथ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो आज्ञाकारी राजा थे, यानी यहूदा के अंदर आज्ञाकारी राजा थे, उन्हीं के बारे में ही यहाँ पर अधिक बारे में चर्चा किया गया है, और उनकी आशीष और उनकी जो सफलता के बारे में बात किया गया है, और साथ में उन लोगों के बारे में भी दिया गया इधर उधर जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते थे, और उनका अंत क्या था उसके बारे में भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। और उसके बाद इस इतिहास का यानी दूसरा इतिहास का पुस्तक का अंतिम जो भागों में अगर हम देखें, राजा जो फरसी का राजा यानी पर्शिया का राजा साइरस ने ये ऐलान करता है कि देखो, जितने भी यहूदी यहाँ पर है वो लोग अपने देश वापस जा सकते हैं, और वह जगह अपने परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं और उसकी मंदिर बना सकते हैं। ये जो भी XYZ बातों को वहाँ पर हम देख सकते हैं, पर अंतिम में एक ही बात लिख कर छोड़ दिया है कि वो सब वापस जा सकते हैं करके लिख कर छोड़ दिया है। और इतने के बीच में जब ये आज्ञा निकलता, उससे पहले मंदिर बन गया, उससे पहले सब कुछ हो गया है, फिर भी यहाँ पर ये जो शब्द जो आखिरी में जोड़ा गया है, लेखक के अनुसार ये विचार है कि यीशु मसीह यानी जो आने वाला उस समय में उनका मसीहा का जो जन्म या मसीहा का जब राज्य स्थापना होगा, वह पूरे देश के ऊपर राज करेगा, नंबर 1। और जितने इजरायली हैं जो संसार भर में फैल गए हैं उस समय से लेकर अब तक, उन सबको अपने वश में करेगा, अपने पास बुलाएगा, और वो सदा काल के लिए राज करेगा, और सारे पृथ्वी के सारे राजाएं जो है उसके सामने घुटने टेकेंगे और उसके शासन होगी करके, इस बात को वो एक आशा के रूप में रखते हुए इस पुस्तक को वो समाप्त करते हैं। और इसको एक लेखक के रूप में अगर देखा जाए तो एक अधूरा एक किताब है, फिर भी इसके आगे जो घटनाएं हैं, आगे जितनी भी बातें होती है, वो सब एक उम्मीद का कारण बनता है, और उस उम्मीद के कारण ही ये शायद अधूरा है। सो इस पुस्तक से हम क्या सीखते हैं? इस पुस्तक के अंदर से हमें सीखने के लिए जैसे हम पिछले पुस्तकों में से सीखते आ रहे हैं, कंटेंट वही है, क्योंकि उन्हीं के ज़िंदगी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। लेखक का जो मेन जो मकसद था, या मैं जो उसको जो दिखाने का, लोगों को जिस तरीके से उसने वर्णन किया है, एक कैरेक्टर स्टडी के बारे में हम देख सकते हैं, यानी चरित्र के बारे में हम देख सकते हैं, किसके किसके कैसा चरित्र है उसके बारे में हम देख सकते हैं, और उनके चरित्रों के अनुसार कैसे उन्होंने प्रतिफल पाया उसके हम देख सकते हैं। और इन सारी बातों को वो सम्मिलित करके इस इतिहास की पुस्तक के अंदर लिखता है। तो आज भी इजरायली इसमें उम्मीद करते हैं कि उनका मसीहा आएगा और पूरे इजराइल के वापस अपनाएगा, और सारे समस्त जो पृथ्वी के लोग जो हैं उसके मसीहा के सामने घुटना टेकेंगे और वह उसके लोग होंगे। यही उम्मीद पर आज भी वो जी रहे हैं, आज भी उनका उम्मीद इसी बात पे टिका हुआ है। जितने विश्वासी इजरायली हैं वो यीशु मसीह का विश्वास करते हैं, और वो ये मानते हैं कि मसीह यीशु ही वो मसीहा जो आने वाला है, जो कि भविष्यवक्ताओं ने बताया है। तो परमेश्वर का आगमन नज़दीक है, और ये पुस्तक सिर्फ उनके लिए अधूरा नहीं है, हमारे लिए भी है,
क्योंकि यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्दी है। एक कौम, पूरा एक देश जो है यीशु मसीह का आगमन का बाट जो रहा है, तो हमें भी जायज़ है कि हम भी परमेश्वर यीशु का आगमन के बाट जो हैं और उसके आगमन में उसके साथ हम भी राज कर सकें। प्रभु सबको आशीष करें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो और भी वीडियोज़ हैं हमारे, उसको आप चेकआउट करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस कमेंट ज़रूर करें। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करें। धन्यवाद।